प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल टॉपिक का हमारा 4th टॉपिक है ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता। पारदर्शिता किसे कहेंगे? अमंग द फॉलोइंग मैटर, इस मैटर के अनुसार विच ऑब्जेक्ट्स वी कैन सी थ्रू, वह ऑब्जेक्ट जिसके द्वारा हम देख सकते हैं, वो क्या होता है? ट्रांसपेरेंसी होता है। ग्लास, कार्डबोर्ड, वुड, ट्रेसिंग पेपर। ग्लास, कार्डबोर्ड, वुड और ट्रेसिंग पेपर, इसमें से हम किसके द्वारा देख सकते हैं और किसके द्वारा नहीं देख सकते हैं? तो इसमें क्या है, ओनली इसके बारे में बता रहे हैं कि ग्लास के थ्रू भी हम देख सकते हैं। अगर कार्डबोर्ड हमारे बीच में, हमारी आईज़ और आगे की जो सामान पड़ा हुआ है उसके बीच में अगर ग्लास आ रहा है तो हम उसके पीछे पर क्या पड़ा हुआ है, ग्लास के पीछे क्या पड़ा हुआ है उसको हम देख सकते हैं। कार्डबोर्ड, अगर कार्डबोर्ड के पीछे कुछ पड़ा है तो हम उसे देख पाएंगे कि नहीं देख पाएंगे। वुड पड़ी है हमारी आँखों के उस वस्तु के बीच में, अगर लकड़ी पड़ी हुई है तो क्या हम उसके आगे आर पार देख पाएंगे या नहीं देख पाएंगे? किसी हमारी आँखों के और किसी वस्तु के बीच में अगर ट्रेसिंग पेपर पड़ा हुआ है तो हम उसके आर पार देख पाएंगे कि नहीं देख पाएंगे, ये हम ट्रांसपेरेंसी के अंदर पढ़ेंगे। ओनली ग्लास इज द ऑब्जेक्ट थ्रू विच वी कैन सी ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। ये जो हमें ऑब्जेक्ट्स दिए गए हैं उनमें से ओनली ग्लास ही ऐसा ऑब्जेक्ट है, ऐसी वस्तु है थ्रू विच, जिसके द्वारा या जिसके आर पार वी कैन सी ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, जिसके थ्रू ही हम आर पार जो है हम वस्तुओं को देख सकते हैं। कार्डबोर्ड के द्वारा भी हम वस्तुओं को नहीं देख पाते, अगर बीच में वुड पड़ी है तो भी हम नहीं देख पाएंगे, और ट्रेसिंग पेपर के द्वारा भी हम क्लियरली नहीं देख पाएंगे। तो ग्लास ही ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसके थ्रू हम वस्तुओं को देख सकते हैं। फ्रॉम ट्रेसिंग पेपर के द्वारा वी कैन सी थ्रू इट बट नॉट क्लियरली। ट्रेसिंग पेपर जो है उसके द्वारा हम देख तो सकते हैं बट नॉट क्लियरली, लेकिन सही तरीके से साफ हमें दिखाई नहीं दे पाएगा। कार्डबोर्ड एंड वुड आर द ऑब्जेक्ट्स, कार्डबोर्ड और वुड और ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं, ऐसी वस्तुएं हैं थ्रू विच वी कैन नॉट सी। कार्डबोर्ड और लकड़ी, वुड जो है वो ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जिसके द्वारा हम बिल्कुल नहीं देख सकते हैं। ग्लास के द्वारा हम क्लियरली देख सकते हैं, ट्रेसिंग पेपर के द्वारा हम थोड़ा थोड़ा देख पाते हैं, पूरा क्लियर नहीं दिखता है बट थोड़ा बहुत हम देख पाते हैं। बट कार्डबोर्ड और वुड जो है उसके द्वारा हम बिल्कुल नहीं देख पाते कि उधर क्या पड़ा हुआ है, कौन सा ऑब्जेक्ट उधर पड़ा हुआ है। ग्लास इज ए ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स, ग्लास क्या है? ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है, क्योंकि उसके द्वारा हम क्लियरली देख पा रहे हैं इसलिए वो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है। ट्रेसिंग पेपर इज ए ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट, और ट्रेसिंग पेपर क्या है? ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट है, क्योंकि उसके द्वारा हम थोड़ा देख पाते हैं और क्लियरली क्लियर नहीं देख पाते हैं, देख तो सकते हैं लेकिन क्लियर नहीं देख पाते, इसलिए वो ट्रांसलूसेंट है। एंड कार्डबोर्ड एंड वुड, कार्डबोर्ड और वुड जिसके द्वारा हम बिल्कुल नहीं देख पाते हैं, आर द ओपेक्यू ऑब्जेक्ट्स, वो क्या है? ओपेक्यू ऑब्जेक्ट हैं, अपारदर्शी ऑब्जेक्ट है। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स आर द ऑब्जेक्ट्स थ्रू विच लाइट कैन पास कम्प्लीटली। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, आर दोज ऑब्जेक्ट्स वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं थ्रू विच, जिसके द्वारा या जिसके आर पार लाइट कैन पास कम्प्लीटली, जिसके द्वारा लाइट जो होती है, प्रकाश जो होता है वो आसानी से आर पार जा सकता है। अगर हम किसी वस्तु के बीच में कोई सा ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, कोई सी वस्तु पड़ी हुई है, अगर उसके साइड से हम रोशनी डालते हैं, लाइट डालते हैं, तो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर वो लाइट पड़ जाती है, उस ऑब्जेक्ट्स के थ्रू होके उस ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट पड़ जाती है, लाइट चली जाती है, तो वो ऑब्जेक्ट ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट कहलाता है। वी कैन सी थिंग्स क्लियरली थ्रू दिस ऑब्जेक्ट्स, इस ऑब्जेक्ट्स के थ्रू हम आसानी से वस्तु को क्लियरली से देख सकते हैं। सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स के कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। आर ग्लास, वो क्या है? ग्लास अगर किसी ऑब्जेक्ट के बीच में पड़ी हुई है तो ग्लास के थ्रू तो हम आसानी से उस वस्तु को देख सकते हैं, और लाइट भी अगर हम उसके ऊपर डालते हैं तो वो लाइट का पीछे जो उसके ग्लास के पीछे जो वस्तु पड़ी होगी, ऑब्जेक्ट पड़ा होगा, उसके ऊपर पहुंच जाएगी। एयर से भी क्लियरली देख सकते हैं। क्लीन वाटर, अगर साफ़ पानी है तो उसके थ्रू भी हम आगे जो वस्तु पड़ी होगी उसके
उसको हम देख सकते हैं। जैसे अपनी पानी की बाल्टी है, उसके अंदर साफ पानी भरा हुआ है, बाल्टी के अंदर साफ पानी भरा हुआ है, उसके नीचे अगर कुछ वस्तु डाली है हमने तो वो वस्तु हमें क्लियरली दिखेगी। अगर पानी गंदा है तो वो वस्तु हमें क्लियरली नहीं दिख पाएगी, हमें वो वस्तु ऑब्जेक्ट जो पानी के अंदर पड़ा होगा वो नहीं दिख सकेगा। एंड कंटेनर्स ऑफ प्लास्टिक, और प्लास्टिक के जो आर पार दिखने वाले जो प्लास्टिक होता है वो जो कंटेनर होते हैं उससे भी हम वस्तुओं को, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो जिससे हमें क्लियरली दिख सकता है, वो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं। कंटेनर्स, जार एंड बोटल्स ऑफ ग्लास, कुछ ऐसे पात्र जार्स और बोटल्स ऑफ ग्लास, ग्लास की जो बोतल होती है, और प्लास्टिक के आर यूज्ड, वो यूज़ किए जाते हैं टू कीप प्रोडक्ट्स लाइक टॉफ़ी, बिस्किट, कोल्ड ड्रिंक एट्सेट्रा। कुछ ऐसे बर्तन, जार या फिर बोटल्स, ग्लास की जो बोटल्स होती है या फिर ग्लास की जो प्लास्टिक के जो बर्तन होते हैं उनके अंदर हम क्या रखते हैं, की प्रोडक्ट्स, ऐसे कुछ पदार्थ रखे जाते हैं जैसे कि टॉफ़ी है, बिस्किट है, कोल्ड ड्रिंक है, ऐसे पदार्थ रखे जाते हैं। दिस इज़ बिकॉज, क्यों रखे जाते हैं उन ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स के अंदर ही, उनके अंदर ही क्यों रखे जाते हैं? दिस इज़ बिकॉज, क्योंकि पेपर और ग्लास क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, हमारी मदद करते हैं इन वॉचिंग वॉट इज़ केप्ट इनसाइड द कंटेनर, कि उस बर्तन के अंदर क्या पड़ा हुआ है, और बोतल फ्रॉम आउटसाइड, उस बोतल के अंदर या फिर इस कंटेनर के अंदर बाहर से हमको पता चल जाता है कि उस बर्तन के अंदर या फिर उस बोतल के अंदर क्या पड़ा है। अगर वो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है तो ही हम देख पाएंगे कि किस डिब्बे के अंदर, किस कंटेनर के अंदर टॉफ़ी पड़ी है, किस में बिस्किट पड़े और किस में कोल्ड ड्रिंक पड़ी है। अगर वो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट नहीं होगा, उसमें हमको बाहर से कुछ नहीं दिख रहा है, तो हमें पता नहीं चल पाएगा कि उसमें क्या पड़ा है। तो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिसके थ्रू हम क्लियरली देख पाते हैं कि उसके अंदर या उसके पीछे क्या पड़ा हुआ है। नेक्स्ट आता है अपना ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट कौन सा होता है? ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स आर द ऑब्जेक्ट्स, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं डेट अलाउ सम अमाउंट ऑफ लाइट टू पास थ्रू देम, जो अलाउ करते हैं सम अमाउंट ऑफ लाइट, कुछ मात्रा में ही प्रकाश को, कुछ मात्रा में ही लाइट को अलाउ करते टू पास थ्रू देम, उससे गुजरने के लिए। ऐसा ऑब्जेक्ट्स किसके द्वारा लाइट आसानी से या फिर क्लियरली पास नहीं हो पाती, जिसके अंदर में से लाइट अपने को क्लियरली जाती हुई नहीं दिख पाती है। वी कैन पार्टियली सी थिंग्स थ्रू दिस ऑब्जेक्ट्स, हम उसमें से कुछ पार्टियली, आंशिक रूप से या कुछ मात्रा में कुछ देख सकते हैं, थिंग्स थ्रू दिस ऑब्जेक्ट, ऐसे ऑब्जेक्ट्स से हम कुछ मात्रा में ही आगे बढ़ी हुई ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं या कुछ मात्रा में ही हमको दिखाई देता है। एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स आर बटर पेपर, जैसे बटर पेपर है, इससे हमको बटर पेपर जो होता है उसके थ्रू हमको दिखता तो है लेकिन क्लियरली नहीं दिखता है। एंड ट्रेसिंग पेपर, ट्रेसिंग पेपर भी ऐसा पेपर होता है जिस पे से भी हमको क्लियरली नहीं दिख पाता है। तो ऐसे ऑब्जेक्ट जिसके थ्रू हम क्लियरली नहीं देख पाते हैं या फिर लाइट आसानी से या क्लियरली पास नहीं हो पाती है, वो ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं। नेक्स्ट आता है ओपेक्यू ऑब्जेक्ट्स। ओपेक्यू ऑब्जेक्ट्स कौन से होते हैं? अपारदर्शी ऑब्जेक्ट्स कौन से होते हैं? ओपेक्यू ऑब्जेक्ट्स आर द ऑब्जेक्ट, ओपेक्यू ऑब्जेक्ट्स ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं दे डू नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू इट, जो लाइट को अलाउ नहीं करते हैं, परमिशन नहीं देते टू पास थ्रू इट, उसमें से गुजरने की परमिशन नहीं देते या फिर उसमें से लाइट गुजर नहीं पाती है। ऐसे ऑब्जेक्ट जिसके थ्रू लाइट गुजर नहीं पाती है, आर पार नहीं जा पाती है। वी कैन नॉट सी एनीथिंग थ्रू दिस ऑब्जेक्ट्स, ऐसे ऑब्जेक्ट से हम बिल्कुल कुछ भी आर पार नहीं देख पाते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ ओपेक्यू ऑब्जेक्ट्स आर, ऐसे एग्जाम्पल्स हैं ओपेक्यू ऑब्जेक्ट्स के, स्टोन, पत्थर, अगर हमारी आँखों के बीच और हमारे उस पत्थर के पीछे कुछ पड़ा हुआ है तो हम स्टोन के तरफ, स्टोन की ओर से या फिर स्टोन के थ्रू उसको देख पाएंगे क्या? स्टोन के पीछे क्या पड़ा है हमको दिखेगा क्या? नहीं दिखेगा। कार्डबोर्ड, हमारी आँखों के और स्टोन के पीछे कुछ पड़ा है, हमारे सामने एक स्टोन पड़ा है, स्टोन के पीछे कार्डबोर्ड पड़ा है, वुड पड़ी है, स्टोन पड़ा है, तो क्या हम उसे देख पाएंगे क्या? उस हमारी आँखों सामने ये पड़ा हुआ है तो इसके पीछे क्या पड़ा है हमें दिखेगा क्या? नहीं दिखेगा। तो ऐसे पदार्थ जिसके थ्रू लाइट बिल्कुल पास नहीं होती है और जिसके थ्रू हम बिल्कुल नहीं देख पाते हैं, वो ओपेक्यू ऑब्जेक्ट्स होते हैं।
हमने ट्रांसपेरेंसी के अंदर 3 ऑब्जेक्ट्स पढ़े हैं। फर्स्ट आता है ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स, जिसके थ्रू हम क्लियरली देख पाते हैं और लाइट भी उसके थ्रू आसानी से निकल पाती है। वो ऑब्जेक्ट ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट होते हैं, जैसे कि ग्लास है, प्लास्टिक है, इनके थ्रू हम आसानी से क्लियरली देख पाते हैं। सेकंड आता है ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स। ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जिसके थ्रू हम देख तो सकते हैं, नॉट क्लियरली, हम उसके थ्रू क्लियरली नहीं देख पाते हैं कि उसके सामने क्या पड़ा हुआ है या उसके पीछे क्या पड़ा हुआ है। वो ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जिसके एग्जांपल्स हैं बटर पेपर और ट्रेसिंग पेपर। थर्ड आता है ओपेक्यू ऑब्जेक्ट। ओपेक्यू ऑब्जेक्ट ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिसके थ्रू हम बिल्कुल नहीं देख पाते हैं कि उसके पीछे क्या पड़ा होगा या फिर उसके पीछे क्या है। उसके अगर हम उसके ऊपर लाइट भी डालते हैं तो उसके पीछे लाइट नहीं जा पाती, उसके थ्रू लाइट नहीं गुजर पाती है। ऐसे जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो ओपेक्यू ऑब्जेक्ट्स होते हैं। और ओपेक्यू ऑब्जेक्ट्स के एग्जांपल्स हैं स्टोन, कार्डबोर्ड और वुड। Thus, objects can be grouped according to their ability to pass light through them. अतः objects can be grouped, objects जो होती है, वस्तुएं जो होती है, उनको ग्रुप में डाला जाता है, उनको समूह बनाया जाता है according to their ability, उनके एबिलिटी के अनुसार, उनके अंदर जो क्षमता होती है उसी के अनुसार उनको ग्रुप में डाला जाता है। टू पास लाइट थ्रू them, कि किस ऑब्जेक्ट में से लाइट जा पा रही है, नहीं जा पा रही है, क्लियरली जा रही है कि नहीं जा रही है, उसके अनुसार ही उनका ग्रुप्स में उनको डाला जाता है। अगर लाइट क्लियरली जा रही है तो उनको ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट में डाला जाता है। अगर लाइट क्लियरली पास नहीं हो रही है तो उनको ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट में डाला जाता है। और अगर लाइट बिल्कुल पास नहीं हो पाती है तो उनको ओपेक्यू ऑब्जेक्ट्स में डाला जाता है। इसके ट्रांसपेरेंसीज के अंदर 3 ग्रुप्स बन जाते हैं, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक्यू ऑब्जेक्ट। तो आज हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल का 4th टॉपिक भी पढ़ लिया है, ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल का आज का हमारा 5th टॉपिक है डेंसिटी, घनत्व। डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी को हम वेट के थ्रू भी समझ सकते हैं, जो वेट होता है उसके अनुसार भी समझ सकते हैं। डेंसिटी घनत्व होता है। डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिटरमाइंस वेदर इट विल फ्लोट और सिंक इन वाटर। डेंसिटी घनत्व, किसी वस्तु का जो घनत्व होता है डिटरमाइन निश्चित करता है वेदर इट विल फ्लोट और सिंक इन वाटर। अगर कोई सी वस्तु है, कोई सा ऑब्जेक्ट है, वो अगर पानी के अंदर फ्लोट कर रहा है, तैर रहा है, या वो पानी के अंदर डूब गया है, इस बात पर निर्भर करता है कि उस वस्तु की डेंसिटी कितनी है, उस वस्तु का वेट या फिर उसका घनत्व, डेंसिटी घनत्व कितना है या कैसा है। अगर वो पानी में डूब रहा है तो उसका घनत्व अलग होगा, और पानी के अगर वो फ्लोट कर रहा है, तैर रहा है, तो उसका घनत्व अलग होगा। द ऑब्जेक्ट हुज डेंसिटी इज़ मोर, वह ऑब्जेक्ट जिसका डेंसिटी, जिसका घनत्व या वेट इज़ मोर देन द डेंसिटी ऑफ वाटर विल सिंक। अगर हमारे पास कोई सा ऑब्जेक्ट है, उसका घनत्व क्या है, उसका वेट जो है या फिर घनत्व जो है वो ज़्यादा है, द डेंसिटी ऑफ वाटर, पानी के घनत्व से अगर उस वस्तु का घनत्व ज़्यादा है, पानी का घनत्व तो इतना सही है, चलो इस अनुसार समझते हैं, और डेंसिटी का घनत्व इतना है, तो विल सिंक, वो वस्तु जो होगी वो उसमें डूब जाएगी। अगर इसमें वेट ज़्यादा है, पानी में वेट कम है और उस वस्तु में वेट ज़्यादा है, तो क्या होगा, वो वस्तु पानी में डूब जाएगी, सिंक हो जाएगी, तो वो पानी में वस्तु डूब जाएगी। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरह, द ऑब्जेक्ट हुज डेंसिटी इज़ लेस, अगर उस वस्तु की डेंसिटी कम है, ऑब्जेक्ट की डेंसिटी या उसका वेट कम है, देन द डेंसिटी ऑफ वाटर, पानी के घनत्व से, पानी का घनत्व इतना है और वस्तु का घनत्व इतना सही है, विल फ्लोट, तो वो वस्तु क्या हो जाएगी, फ्लोट करने लग जाएगी, तैरने लग जाएगी। उस वस्तु में
घनत्व कम है, डेंसिटी कम है तो वो तैरेगी, और अगर उसमें डेंसिटी ज़्यादा है तो वो सिंक करेगी, उसमें डूब जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि इफ़ यू ड्रॉप ए स्टोन, अगर आप एक स्टोन डालते हो इन वाटर, पानी में, अगर आप पानी के अंदर स्टोन डालोगे इट विल सिंक, तो वह क्या हो जाएगा, डूब जाएगा। पानी का घनत्व ज़्यादा होता है और स्टोन का घनत्व कम होता है। सॉरी, पानी का घनत्व तो क्या होता है, बहुत ही कम होता है, और उस स्टोन का घनत्व क्या होता है, ज़्यादा होता है, तो वो पानी के अंदर डूब जाएगा। हाउएवर इफ़ यू ड्रॉप ए पेपर इन वाटर, अगर आप पानी के अंदर एक पेपर का टुकड़ा डालते हो इट विल फ्लोट, तो वो पानी के अंदर तैरने लग जाएगा, क्योंकि पानी का घनत्व ज़्यादा है और उसका घनत्व कम है, उसकी डेंसिटी, पेपर की डेंसिटी कम है, इसलिए वो पानी में फ्लोट करने लग जाएगा। इसमें एक्टिविटी 7 दे रखी है, जिसके द्वारा हम इसको आसानी से समझ सकते हैं। टेक टू ब्रेक बीकर्स ऑफ सेम साइज, सेम आकार के हमको 2 बर्तन बीकर्स लेने हैं, पात्र लेने हैं। फिल 1 बीकर विथ सॉल्ट, हमें एक बीकर को नमक से भरना है, अनदर विथ कॉटन, और दूसरे को कॉटन से भर देना है। वेट बोथ द बीकर, हमें उन दोनों का वेट करना है, वजन तोलना है। विच वन इज़ हैवियर, इन दोनों में से कौन सा ज़्यादा हैवी है, कौन सा ज़्यादा भारी है। द बीकर कंटेन सॉल्ट इज़ हैवियर, जिस कंटेनर के अंदर सॉल्ट पड़ा है वो ज़्यादा भारी होगा। दिस इज़ बिकॉज, ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज क्योंकि द डेंसिटी ऑफ सॉल्ट, क्योंकि नमक की जो डेंसिटी है, नमक का जो घनत्व है, इज़ हायर, वो बहुत ही ज़्यादा है, देन द डेंसिटी ऑफ कॉटन, कॉटन के घनत्व से वो ज़्यादा है। कॉटन में वज़न नहीं होता है, डेंसिटी नहीं होती है, बल्कि सॉल्ट में क्या होता है, वज़न होता है, उसमें डेंसिटी होती है। डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ इक्वल टू इट्स मास पर यूनिट वॉल्यूम, डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट का जो घनत्व होता है, इज़ इक्वल, वह समान होता है, टू इट्स मास पर यूनिट वॉल्यूम, एक जो पर यूनिट जो होती है, प्रत्येक जो इकाई होती है उसके आयतन के बराबर उसका घनत्व होता है। दस अतः ऑब्जेक्ट कैन बी ग्रुप्ड, ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनका ग्रुप बनाया जाता है, समूह बनाया जाता है, अकॉर्डिंग टू दैट डेंसिटी, उनके घनत्व के अनुसार उनका ग्रुप बनाया जाता है। किसी भी वस्तु को उसके घनत्व के आधार पर, उसके डेंसिटी के आधार पर ही उसका ग्रुप में बांटा जाता है। ज़्यादा घनत्व वालों को अलग रखा जाता है और कम घनत्व वालों को, कम डेंसिटी वाले को अलग रखा जाता है। तो हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल का 5th टॉपिक भी पढ़ लिया है, डेंसिटी। हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल के 5 टॉपिक पढ़े हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल के 5 टॉपिक्स कौन कौन से थे? फर्स्ट आता है हार्डनेस, सेकंड आता है मैग्नेटिक नॉन मैग्नेटिक, थर्ड आता है सोल्यूबल इनसोल्यूबल, फोर्थ आता है ट्रांसपेरेंसी, और फिफ्थ है लास्ट डेंसिटी घनत्व।